तो नेपाल की नई सत्ता और बालिन शाह की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। उनके काम को लेकर नेपाल के लोग खुश हैं, जेनजीज खुश हैं, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो कि बालिन शाह के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो नेपाल की बालिन शाह सरकार ने भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदने पर कस्टम ड्यूटी वसूलना शुरू कर दिया है और इसका सीधा सीधा असर अब आम लोगों पर, खास तौर पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश के कई हिस्सों में इस वक्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यानी अब से पहले बालिन शाह जो भी उन्होंने डिसीजन लिया उसके साथ पूरा नेपाल था, लेकिन ये जो 100 रुपए वाला जो मामला है कि आप भारत से अगर 100 रुपए का सामान खरीदते हैं और फिर उसको आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, इसे लेकर अब प्रदर्शन हो रहा है। अब बालिन शाह का विरोध हो रहा है। नेपाल और भारत के लोग बिना किसी वीजा पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आते जाते हैं, ये बहुत सालों से होता रहा है। लिहाजा इसका असर दोनों तरफ पड़ा है। सरहदी इलाकों में भारतीय कारोबारियों को बालिन शाह सरकार के इस फैसले से झटका लगा है। नेपाल में भारतीय सीमा के करीब रहने वाले लोग जो हैं वो रोजमर्रा की जरूरतों के सामान जैसे कि नमक हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, तेल, दवा खरीदारी करते हैं। भारत आते जाते रहते हैं, यानी नेपाल बॉर्डर से भारत और भारत आते हैं और फिर भारत से नेपाल, मतलब सुबह और शाम का मामला होता है ऐसा। और कभी बहुत ज्यादा यहाँ पर सख्ती नहीं दी गई पिछले कुछ वर्षों में। नेपाल में जो सामान भारतीय बाजार के मुकाबले महंगे होते हैं, इसलिए जो नेपाल के लोग हैं वो भारत आना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि वो यहाँ से आए, सामान ले और फिर नेपाल चले जाएं। उनको उससे थोड़ी सी राहत भी मिलती है। लेकिन सीमा के दोनों ओर रहने वाले परिवारों के बीच रिश्तेदारी भी है, सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं, आर्थिक निर्भरता है और बिल्कुल एक जैसी है। यानी पुराने समय से ये कारोबार भी चल रहा है, नाते रिश्तेदारी भी चल रही है और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन अब जो बालिन शाह का ये फैसला है उससे लोगों में जरूर गुस्सा है। कई लोगों के लिए सीमा पार करना उतना ही आम था जितना कि पास के किसी शहर में जाना आना, यानी आज से पहले। लेकिन नेपाल सरकार ने यहां से अपना खजाना भरने का फैसला किया और इसी के बाद ये मुसीबत शुरू हो गई, नेपाल के लोगों के लिए और भारत के लिए भी। नेपाली कांग्रेस के सांसद डॉक्टर प्रकाश शरण महंत ने इसे कानून में पेश किया और 2023 में नेपाल सरकार ने 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू किया था। यानी देखिए, ये 2023 की बात है। 2023 में नेपाल सरकार ने 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू किया था। हालांकि ऐसा करना इतना पेचीदा था कि इसे लागू नहीं किया गया। यानी 2023 में से लागू नहीं किया गया, जो कि अब लागू किया गया है इसकी पेचीदगियों को देखकर। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर रिश्तेदारी भी होती है, नातेदारी भी होती है, खरीदारी भी होती है और सीमा पर कोई रोक टोक नहीं होता, तो सब खुश थे, दोनों तरफ के लोग। लेकिन 2023 में जो कानून बना था उसके मुताबिक सामान के हिसाब से ये टैक्स 5% से 80% तक होता था। इसके 3 मकसद है: स्थानीय उत्पादन को बचाना, राजस्व बढ़ाना और छोटे पैमाने पर होने वाले बेकाबू आयात पर रोक लगाना। लेकिन नेपाली एक्सपर्ट का कहना है कि 100 रुपए की सीमा बहुत कम है। आप सोचिए, आजकल 100 रुपए में मिलता क्या है, और अगर 100 रुपए का सामान खरीदेंगे उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप समझिए कि कारोबार पर और आपसी लेन देन में कितना असर पड़ेगा। और इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है। इसे बढ़ाकर कम से कम एक्सपर्ट का मानना है कि 1000 रुपया कर दीजिए, तब जाकर थोड़ी राहत मिलेगी। यानी 100 रुपए से 1000 रुपए करेंगे तो राहत मिलेगी, वरना तो इसे ही हाहाकार मचा रहेगा। नेपाल सरकार अपने कुल राजस्व का लगभग 40% से 45% हिस्सा सिर्फ सीमा शुल्क और सीमा पर वसूले जाने वाले अन्य करों जैसे कि वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी, इन सब से हासिल करती है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारत नेपाल सीमा के नाकों और जैसे कि बीरगंज हो गया, भैरवा हो गया, विराटनगर हो गया, वहां से आता है। यानी कि जो बॉर्डर का एरिया है वहां से, क्योंकि सामान आदान प्रदान यहाँ पर ट्रकें आते जाती है, तो सबसे ज्यादा इन्हीं से टैक्स वसूला जाता है। सीधे तौर पर सीमा शुल्क की बात की जाए तो नेपाल की जीडीपी का लगभग 8 से 10% हिस्सा इससे कवर किया जाता है। हालांकि अगर हम अप्रत्यक्ष प्रभाव को देखें, जैसे कि सीमा पार व्यापार से चलने वाले उद्योग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी राजस्व और बढ़ जाएगा अगर इन सबको भी जोड़ ले आप।
नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का 60% से ज्यादा हिस्सा भारत के साथ होता है, इसलिए सीमा पर टैक्स की किसी भी नीति का सीधा सीधा असर जो है वो नेपाल के सरकारी खजानों पर पड़ता है। पहले सीमा पर लोग बेरोक टोक सामान खरीद कर आते जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब नेपाल सीमा पर सख्त नियंत्रण किया गया है। अगर बात की जाए एक्सपर्ट की, तो उनका कहना है कि नेपाल में पहले चीन का सामान आता था और तो भारत से भी लोग नेपाल सामान खरीदने आते थे, लेकिन भारत में उदारवाद आने के बाद भारतीय सामान सस्ता हो गया और फिर नेपाल के लोग खरीदारी करने भारत भी आने लगे। कस्टम ड्यूटी से लेकर वैट और एक्साइज ड्यूटी से नेपाल को अपने राजस्व का 40% से ज्यादा हिस्सा बॉर्डर इलाके से आता है। नेपाल कभी अपने राजस्व के स्रोत में विविधता नहीं ला पाया, यानी जो उसका बना बनाया जो टैक्स वसूलने का तरीका था वो आज भी वैसे ही है। टूरिज्म में राजस्व 5% से भी कम है, इसलिए सरकार का पूरा ध्यान अब कस्टम ड्यूटी पर रहता है। जब भी राजस्व कम होता है तो सरकार सबसे पहले कस्टम ड्यूटी की तरफ देखती है और फिर वहीं से राजस्व हासिल करती है, यानी उसे बढ़ा देती है। बड़े कस्टम चौकियों से लेकर छोटे छोटे रास्तों तक नेपाल सीमा अब हर जगह का माहौल काफी बदल गया है, क्योंकि 100 रुपए पर आपको टैक्स देना होगा। अब आम दिनों की तरह सीमा पार करना आसान नहीं रह गया, यानी अब आप जाएंगे, मैं अभी कुछ दिन पहले नेपाल से होकर आई थी, तब तो बहुत आसान था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब अगर आप नेपाल जाते हैं तो फिर आपको बहुत रोका टोका जाएगा, हर सामान को देखा जाएगा और सख्ती से नियम को इस वक्त निभाया जा रहा है। सख्त जांच पड़ताल हो रही है इस वक्त बॉर्डर पर। कस्टम विभाग के अधिकारी जो हैं वो पैदल चलने वालों से लेकर साइकिल सवार, छोटे व्यापारी, थैलों की तलाशी लेते दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही सीमा सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र पुलिस जो है वो एपीएफ, वो जवान लाउड स्पीकर पर ये घोषणा करते सुनाई दे रहे हैं कि 100 रुपए से ज्यादा कीमत का कोई भी सामान सीमा के अंदर लाने से पहले उसकी जानकारी आप जरूर दें, उसकी कीमत का आंकलन किया जाए और उस पर टैक्स चुकाना जरूरी होगा। इस तरह के अब बॉर्डर पर इतनी सख्ती हो गई है कि अब आपके झोले तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि क्या पता उसमें 100 रुपए से ज्यादा का सामान हो। एक्सपर्ट बताते हैं कि बालन शाह सरकार के सख्ती भरे फैसले से नेपाल के जो गरीब लोग हैं काफी परेशान हो गए हैं। नेपाल में गरीबी और बढ़ेगी इससे। उन्होंने 100 रुपए की सीमा को 1000 रुपए करने की बात कही है, जिससे कि किसान खाद लाते हैं या फिर दूसरे सामान लाते हैं तो इससे सरकार को भी फायदा होगा। यानी खरीदारी ज्यादा करेंगे तो टैक्स भी तो देंगे। आप वो भी तो देखिए, 100 रुपए का सामान लेने कोई क्यों जाएगा टैक्स देकर? तो इससे इसीलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा ना किया जाए। 100 रुपए वाला जो एक सामान का जो रखा गया दायरा रखा गया उसे बढ़ाया जाए, 100 रुपए की जगह 1000 रुपए की जाए, जिससे कि सरकार को भी फायदा होगा। और इस नियम के लागू होने का असर तत्काल और साफ तौर पर जो मध्य प्रांत है उन 8 जिलों में दिखाई दिया, जिसकी सीमा भारत के साथ खुली है और बहुत ज्यादा खुली हुई है। सीमा पर अब टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों से जब 100 रुपए के सामान के लिए टैक्स मांगा जा रहा है तो वो सुरक्षा कर्मियों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और उनके साथ वाद विवाद हो रहा है। बार बार झगड़ों की शिकायत मिल रही है और ये ऐसी चीज है जिन्हें कुछ समय पहले तक लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए, यानी आटा से तेल चावल ये सारी चीजें बेरोक लेके जाते थे, जो लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा है कि उनसे ये टैक्स लिया जाएगा। अब देखना होगा कि जो 100 रुपए का स्लैब है क्या उसे बढ़ाया जाएगा बालन शाह की तरफ से, यानी नई सरकार की तरफ से। क्या जिस तरह का विरोध 100 रुपए के टैक्स को लेकर हो रहा है कि भारत से अगर आप 100 रुपए का सामान खरीद कर लेकर आते हैं तो उस पर टैक्स देना होगा, क्या इस फैसले को बालन सरकार बदलेगी? इस पर सबकी निगाहें होगी, हमारी भी होगी, क्योंकि देखिए ये भारत और नेपाल दोनों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है, क्योंकि यहां पर अब तक जो व्यापार बड़े इजी तरीके से हो रहा था उस 100 रुपए की वजह से करीब करीब एक तरह से माना जाए कि जो चीज सामान की खरीदारी होगी वो रुक जाएगी और इससे नुकसान नेपाल का होगा। भारत का तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन नेपाल का ज्यादा नुकसान होगा।